तो क्या विराट कोहली को यहाँ पर T20 फॉर्मेट से रिटायर हो जाना चाहिए? और विराट कोहली का जो बैटिंग स्टाइल है वो T20 के लिए बहुत ज़्यादा स्लो है। तो भाइयों, कल हुआ था यहाँ पे RCB वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच और उसमें विराट कोहली का एक हिट एंड मोमेंट देखा गया जब उन्होंने यहाँ पे डगआउट में जाते हुए अपने हेलमेट और ग्लव्स को फेंका और ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि विराट कोहली ने एक बहुत स्लो पारी खेली और रजत पाटीदार ने बेसिकली उनको ऐसा बोला कि आप रिटायर हो जाओ, वरना अगर आप शॉट नहीं मारोगे तो आपको रिटायर कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसीलिए कोहली यहाँ पे नाराज थे। तो क्या है भाइयों यहाँ पे पूरी रियलिटी इस कंट्रोवर्सी की जो चल रही है? क्या विराट कोहली सच में अब एज कर चुके हैं, ही इज़ नॉट फिट फॉर IPL, उनको यहाँ पे T20 फॉर्मेट नहीं खेलना चाहिए? कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि RCB के ऊपर एक लाइबिलिटी है विराट कोहली। तो इस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्रिकेट का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब देखिए भाइयों, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर फैंस का ऐसा कहना है कि विराट कोहली का बैटिंग जो पेस है वो स्लो है और जो मॉडर्न T20 है उसके लिए वो फिट नहीं बैठते हैं। मॉडर्न T20s IPL के इस सीज़न में रिक्वायरमेंट है कि आपकी स्ट्राइक रेट 200 हो, 180 प्लस हो, और विराट कोहली की यहाँ पर बैटिंग स्पीड कम है। अब यहाँ पर एक्चुअल फैक्ट्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप और ट्विटर के ऊपर जाके सारी चीज़ों को नहीं देखते। विराट कोहली का अगर आप सीज़न एवरेज स्ट्राइक रेट देखोगे पिछले कुछ सालों में तो ये 160 प्लस रहा है और 160 प्लस एक बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है कंसिडरिंग आज की भी रिक्वायरमेंट्स का। अब बहुत लोगों का एवरेज स्ट्राइक रेट, बहुत बैटर्स का आप सबको बहुत अच्छा मिलेगा, बट सेम टाइम मैटर करती है एवरेज रन स्कोर्ड। विराट कोहली के पास T20s के अंदर भी एवरेज 50 से ऊपर का है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। 160 प्लस का स्ट्राइक रेट और साथ ही साथ 50 प्लस का एवरेज, ये दोनों कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। हाँ, मैं 2 बॉल में 4 रन मारूंगा तब भी मेरा स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक एवरेज भी होना चाहिए। कंसिस्टेंटली कौन कितना परफॉर्म कर पाता है उससे यहाँ पर चलता है चीज़ें। और भाइयों, ये जितने भी आजकल के नए फैंस हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कितनी जल्दी लोग स्विच करते हैं। यहाँ पर आज के टाइम पे कुछ नए बैटर्स हैं, वैभव सूर्यवंशी है या नए जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो स्विंग कर रहे हैं, बैट स्विंग कर रहे हैं और पावर हिटिंग दिखा रहे हैं। लेकिन भाइयों, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। इस गेम के अंदर पिछले 18 सालों से विराट कोहली ने यहाँ पर अपनी जगह बना के रखी, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कंसिस्टेंसी। विराट कोहली के इस पूरे 18 साल के IPL कैरियर में दर्जन भर ऐसे बैट्समैन आए होंगे जिनका स्ट्राइक रेट 200 से भी पार का होगा, लेकिन कितने बंदे यहाँ पे कंसिस्टेंटली इस लेवल पे परफॉर्म कर पाए? किन्होंने ऐसा, कौन ऐसा प्लेयर है जो कि ऐसा 12 साल एक ही फ्रेंचाइजी के साथ स्टिक ऑन किया और कंसिस्टेंटली ऑरेंज कैप होल्डर बना, टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट बना? ये सारी चीज़ें मैटर करती है। यहाँ पर हवाबाजी करना, यहाँ पे ट्विटर पे जाके बोल देना कि ये बंदा स्लो खेल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट उसकी बैक की रियलिटी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मुझे लग रहा है जितनी स्लो बैटिंग यहाँ पर वो कर नहीं रहा, उससे ज़्यादा लोग उसको यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। अब लास्ट मैच जो मुंबई इंडियंस का था उसमें 38 बॉल्स में उन्होंने 50 मारी और लोग ऐसे कह रहे हैं उनको बस अपनी 50 का पड़ा है। अब ऑब्वियसली हर दिन आपका एक नहीं होता है कि आप हर दिन पावर हिटिंग कर पाओ या हर दिन आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। विराट कोहली का उस दिन नहीं था, उस दिन शॉट्स नहीं लग रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लोगों का ऐसा कहना है कि रजत पाटीदार ने यहाँ पर विराट कोहली को बोला कि तू शॉट नहीं मारेगा तो तेरे को सब्सटीट्यूट कर देंगे, टिम डेविस खड़ा है वहाँ पर, वो आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो लोग कह रहे हैं कि रजत पाटीदार शॉट मार सकता है तो विराट कोहली क्यों नहीं मार पा रहा? आप उससे पहले का मैच देखो, RCB वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का मैच देखो जिसमें RCB हारी है। उसमें यहाँ पर विराट कोहली ने 16 बॉल में 32 रन स्कोर करे 200 के स्ट्राइक रेट से, और उसी मैच के अंदर रजत पाटीदार ने यहाँ पर 137 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है फिर तो। और उसको तो यहाँ पर RCB उस मैच को तो हार भी गई थी। तो आप समझ सकते हो कि इवन दो कल यहाँ पर कोहली ने स्लो बैटिंग करी बट स्टिल RCB मैच जीती, बट रजत पाटीदार ने जब स्लो बैटिंग करी, RCB हारी, तब तो ये सारी बातें नहीं निकल के आई कि स्लो बैटिंग कर रहा है या उसका फॉर्मेट, उसका बैटिंग स्टाइल यहाँ पे इस फॉर्मेट को सूट नहीं करता। डिपेंड करता है भाइयों कि किसका किस दिन यहाँ पे बैट चल रहा है। बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि आप सुपर टैलेंटेड हो, सुपर पावर हिटर हो, बट उस दिन आपके शॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे या आप उस तरीके से हिटिंग नहीं कर पा रहे। अब रही बात भाइयों यहाँ पे टेक्निकलिटी की बात करते हैं, तो विराट कोहली कभी भी ऐसे पावर हिटर के लिए जाना ही नहीं जाता। उसके पास जो टेक्निकल एलिगेंस है और जो टेक्निकल सुपीरियोरिटी है
है वो 10 रजत पाटीदार भी यहाँ पे लेके आओगे तब भी वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एज अ क्रिकेट फैन मैं ये चीज़ हमेशा मानता हूँ कि पावर हिटिंग कोई भी कर सकता है। विराट कोहली भी एट अ गिवन डे ऐसा मन बना ले कि उनको बस ऑन द शॉट्स मारने, हर बॉल पे अटैक करना है, वो कोई भी प्लेयर कर सकता है यहाँ पे। बट टेक्निकलिटी समझना, बट बॉलर्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाना, गेम की सिचुएशन को समझना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्ले कर पाना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। और यही एक क्वालिटी है और यही सारी क्वालिटीज़ है जो विराट कोहली को एक डिफरेंट बैट्समैन बनाता है। और आईपीएल के जो हर साल नए नए पावर हिटर्स निकल के आते हैं, 1-2 साल चलते हैं, फिर वापस गायब हो जाते हैं, फिर उनका पता भी नहीं चलता कि क्या रह गया उनका। अब भाई वो बात करते हैं कि आरसीबी फैंस के बीच में ऐसा चल रहा है कि विराट कोहली अगर ऐसी एक और परफॉर्मेंस देता है तो उसको यहाँ पर रिटायर हो जाना चाहिए, या फिर विराट कोहली को सब्सटीट्यूट कर देना चाहिए। यहाँ पर उसको बैटिंग में, अगर वो स्लो बैटिंग कर रहा है तो उसको सब्सटीट्यूट कर दो, कोई पावर हिटर को लेके आओ। तो भाई पर्सनली मुझे ऐसा लगता है और मुझे बुरा भी लगता है कि जब आरसीबी के खुद के फैंस यहाँ पर उसके सबसे बड़े प्लेयर को सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन और सिर्फ हाइप के बल पे यहाँ पर इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है, इवन दो कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इवन ऐसा भी नहीं है कि विराट कोहली कंसिस्टेंटली बहुत स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, 100-120 के स्ट्राइक रेट से। उनका एवरेज स्ट्राइक रेट जैसा मैंने आपको बताया 160 प्लस है सीजन का एवरेज। बट क्या उन्होंने एक मैच के अंदर स्लो 50 मारी? लोग यहाँ पर सीधा कह रहे हैं कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए। और ये जो नए आरसीबी फैंस हैं और जो रजत पाटीदार फैंस नए निकल के आए हैं अचानक से, उन्होंने शायद क्रिकेट देखना अभी स्टार्ट किया है। बट यहाँ पर ये चीज़ फैक्ट है, अगर विराट कोहली लास्ट सीजन भी नहीं होता तो आरसीबी की वो सिंगुलर ट्रॉफी भी नहीं आती। रजत पाटीदार ने सिंगल हैंडेडली आरसीबी को ट्रॉफी नहीं दिलाई है। विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन इस टीम के अंदर बहुत ज़्यादा है। और भाइयों ये आजकल के क्रिकेट फैंस का जो माइंडसेट है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, कि जो पावर हिटिंग कर रहा है, जो उनको वो 6 मार के डोपामीन हिट दे रहा है, और उनको ही वो यहाँ पर पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे और उनको भी लॉयल्टी के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी वैभव सूर्यवंशी ने इतने सारे यहाँ पर शॉट्स मारे, इतने लंबे लंबे इतने बड़े बड़े बॉलर्स को टारगेट करा, पूरी तरीके से उसको ऐसा करने लग गए कि इसको इंडियन टीम ही भेज दो। अभी कल के मैच में वो यहाँ पर डक से आउट हुआ, अभी सीधा वीडियोस बनाने लग गए कि ये एक्सपोज हो गया, अब इसको बॉलर्स ने फिगर आउट कर लिया। तो बहुत ज़्यादा ड्यूअलिटी है अपने इंडियन क्रिकेट फैंस के अंदर। और ये जितने भी फैंस यहाँ पर बोल रहे हैं कि विराट कोहली को यहाँ पर आरसीबी छोड़ देनी चाहिए, आईपीएल से रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये कहीं ना कहीं फैक्ट है कि आरसीबी की जितनी फैन फॉलोइंग है उसमें से एटलीस्ट 50-60% शेयर विराट कोहली के ही फैंस हैं। विराट कोहली अकेले इतना बड़ा शेयर इस फ्रेंचाइजी के फैन बेस का ओन करता है, और सिर्फ लोग उसको देखने के लिए और उसको यहाँ पर एक बार बैटिंग करते हुए एक झलक देखने के लिए स्टेडियम में 15-20-30 हज़ार की भी टिकट खरीद लेते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर एक फैक्टर इन करनी होगी। आईपीएल सिर्फ यहाँ पर पावर हिटिंग का नहीं है, आईपीएल एंटरटेनमेंट का है, आईपीएल इंटरेस्ट का है, फैंस एंगेजमेंट का एक टूर्नामेंट है। तो डेफिनेटली ये सारे फैक्टर्स भी मिलाएंगे तो किसी भी तरीके से सेंस नहीं बनता कि विराट कोहली को आईपीएल से रिटायर हो जाना चाहिए। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।